विभा की मौत के बाद ऐसी आंधी चली जो हवा में कई चुपते सवाल छोड़ गई, जिनके जवाब हर वो इंसान ढूंढ रहा था जो विभा को रोज टीवी पर देखकर उससे जुड़ा हुआ महसूस करता था। विभा की सांसें थम गई थी, लेकिन लोगों के दिलों में उसका किरदार अभी भी जिंदा था। सुनना चाहोगे मेरी कहानी? हकीकत और कहानी के बीच की लकीरें धुंधली हो रही थी। विभा की जिंदगी तो लोगों से जुड़ी थी ही, लेकिन उसकी मौत से भी कुछ शख्स जाने अनजाने में जुड़ गए थे, जो खुद अपने असली चेहरे को नकाब से छुपाए हुए थे। ऐसा ही एक शख्स था पवन बिष्ट, पर उसकी कहानी की शुरुआत 5 साल पहले ही हो चुकी थी। Pawan Bisht, who was taken into police custody today. The incident in question took place at the Machhimar colony. डिस्ग्रेस्ड इनकाउंटर कॉप पवन बिष्ट बने विभा दत्ता केस के इंचार्ज। आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से उनकी राय। नहीं, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इनकाउंटर कॉप पवन बिष्ट इस तहकीकात के इंचार्ज हैं। This scandal has rocked the foundations of trust and integrity in the police force. ये करेंगे सुसाइड पे तहकीकात? I mean, how? एनकाउंटर कॉप वाले दिन गुजर चुके हैं। अरे कभी तो पास से बाहर निकलिए। मच्छीमार कॉलोनी का जो शूट आउट है वो आपके लिए एक पास हो सकता है, लेकिन हम उसे कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे हम। आखिर क्यों है पवन बिष्ट विभा दत्ता केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर? क्या छुपाना चाहती है पुलिस? न्याय व्यवस्था पर आपको यकीन नहीं है क्या? आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? हमें चाहिए जस्टिस, न्याय, इंसाफ। जस्टिस फॉर विभा। सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय। Protect the good, destroy evil. The motto of Maharashtra Police. Sir, we heard that his investigation को इंस्पेक्टर पवन बिष्ट लीड कर रहे हैं. Do you think he is capable enough to handle this kind of investigation? सबके फोन लो। इन्वेस्टिगेशंस को लीड करने के लिए कौन कैपेबल ऑफिसर है, ये डिसीजन आप ऑफिशियल अथॉरिटीज पे छोड़ दीजिए प्लीज। इट वुड बी बेस्ट अगर पुलिस को अपना काम करने दिया जाए without any external interference or pressure. What about the public sentiment about Inspector Bisht, sir? I mean, given his controversial past records. I understand the emotions of the public attached to this case. But as I told you, we as police officers depend on facts and evidences. लेकिन आप अपने पर्सनल गेन के लिए स्टोरी को सच्चाई से दूर बिल्कुल विपरीत दिशा में मोड़ देते हैं, and that is controversy. Sir, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये सुसाइड था, एक्सीडेंट या फिर कोई मर्डर था? रिपोर्ट फाइल होते ही यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सबसे एक विनती करना चाहता हूँ कि विभा के परिवार की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें और एक अच्छे नागरिक का फ़र्ज अदा करते हुए लेट देयर फैमिली ग्रीव इन पीस। आपने तो सारे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से पहले ही सारी पॉसिबिलिटीज को रूल आउट कर दिया। एक सिंपल ओपन एंड शट केस को अननेसेसरी स्ट्रेच करके पब्लिक के इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए। थैंक यू। चलिए चलिए, ओवर हो गया, खत्म अभी। अरे हो गया ना, चलिए अभी चलिए। आओ पवन। चलिए आइए। जैन सर। जैन, हैव अ सीट। जी सर। आई विल जस्ट कम। विभा दत्ता डेथ केस का पेपर वर्क हो गया ना? केस कब तक क्लोज हो जाएगा? सबूत इकट्ठा कर रहे हैं सर। विभा जी के घर वालों को हैंडओवर करना है, वैनिटी वैन का सामान वगैरह, बस हो जाएगा सर। मीडिया ने तो केस का तमाशा बना दिया है। दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर ए स्कैंडल, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल पवन। देखो, ऑर्डर्स को सुन के अगर केस को जल्द से जल्द निपटाते चले जाओगे ना तो सब कुछ स्मूथ चलता चला जाएगा। मिस्टर बिष्ट, तरक्की वही करता है जो टीम प्लेयर होता है, लूज कैनन नहीं। याद रखना, हर ऑर्डर का
हर गेम का एक तरीका होता है। बाय द वे, गुड जॉब। जय हिंद सर। जय हिंद। अच्छा सुनो, वो विभाजी का जो सामान है ना, उसे पर्सनली वापस करना। उनकी फैमिली को अच्छा लगेगा। क्या है, सेलिब्रिटी थी, टॉप एक्ट्रेस। ऐसा ना लगे कि वी हैव बीन नेग्लिजेंट। अंडरस्टैंड? ओके सर। यू कैन लीव। जब ढूंढने पर नहीं मिलता तो खुलेआम बिकती है कहानियां। मीडिया में हर तरह की कहानी अवेलेबल थी। जिसे जो पसंद आई वो चुन ली और सच मान ली। लोगों के लिए सच एक ऑप्शन था, मेरे लिए जरूरत। शायद इसीलिए विभा की मौत ने मुझे सच का पता लगाने के लिए मजबूर कर दिया था। क्या हुआ तेरे को? ऐसे बाहर क्यों बैठी है? सब ठीक है? क्या हुआ पूजा? क्या कर रही तू? अंदर चल, अंदर चल, अंदर जा। सच तक पहुंचने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वो फोन। बैक कर ली? अरे क्या देती, तुम्हें क्या जरूरत है इतना सारा काम करने की? चलो छोड़ो, ये आज से पहले कभी इतना सारा काम करते हुए नहीं देखा। ऐसा क्या काम आ गया पुलिस स्टेशन पे? अरे अदिति, घर में ऑफिस का काम मत लाया करो यार, घर भी तो देखना है। क्या ही चलो इतने, मैं तो सोच रहा हूँ आज बाहर चलते गई, बहुत टाइम हो गया ना। आज वेदर भी अच्छा है, चाइनीज चले? सुन रही है तो? हाँ 10 मिनट। तो फिर मैं आई को भी रेडी होने के लिए बोलता हूँ। आई कुछ लोग थे शायद जो इस केस की सच्चाई को दबाना चाहते थे। क्या पावन भी इसमें शामिल था? मेरी सारी उम्मीद उस फोन पर टिकी थी जिसके अंदर कई सवालों के जवाब थे। अदिति, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। हाँ आ रही हूँ। ये तो मैं संभाल के जाना बेटा। बाय बाय। जो खुली आंखों से नजर नहीं आया उसे मैं बंद आंखों से देखने की कोशिश कर रही थी। क्या था उस वीडियो में? क्या वो सच था या मेरा वहम? उस वीडियो से बाहर झांकता विभा का सच इतना कड़वा था कि शायद उसे देखकर भी दुनिया
उसे मानने से इनकार कर देती। सरप्राइज? अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। ये जो खेल है ना, तुम्हारे समझ से बहुत ऊपर है। इन्वेस्टिगेशन में रोज नए खुलासे, नए सस्पेक्ट्स, नए एंगल्स की बात होती थी, पर सच इन सबसे दूर कहीं अंधेरे कोने में कहीं छुपा हुआ था, जिसके बारे में अब तक कोई नहीं जानता था। और शायद सिर्फ मैं ही थी जो उस दुनिया तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। ज़ोहरा मेहरा, माय प्रोड्यूसर, मेरी मेंटर और मेरी दोस्त। शायद ज़ोहरा ने मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे उमा का रोल देकर। पता है, जब भी मैं सेट पे उमा रघुवंशी का रोल करती हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। अपनी परेशानियाँ, दुख, तकलीफें और अपने आप अरे को भी। अदिति, कर क्या रही है तू? अंदर तक आवाज आ रही है। और इसके लिए मैं हमेशा ज़ोहरा की कर्जदार रहूंगी। अदिति, अरे क्या अंदर घुसी रहती है यार? ये तो मुझे पता है, जिंदगी में अगर जरूरत हो तो मैं हमेशा उसके पास जा सकती हूँ, पर शी इज ए बिजी वुमन। एक्चुअली देखा जाए तो मेरी जिंदगी में हर कोई बिजी ही तो है, किसी के पास मेरे लिए टाइम कहाँ है। हेलो, मेहरा फिल्म्स, दिस इज SI आदित्य आमरे स्पीकिंग। मुझे मिस ज़ोहरा मेहरा के साथ एक अपॉइंटमेंट चाहिए प्लीज। थैंक यू। विभा के बारे में कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब शायद सिर्फ ज़ोहरा दे सकती थी। इतने कम समय के नोटिस पे मुझसे मिलने के लिए थैंक यू मिस मेहरा। मैं विभा दत्ता के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे तो लगा था कि इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी है। मुझे विभा के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछने थे, इफ यू डोंट माइंड। आई सी। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। आपके लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है मिस। ओह, मिसेस आमरे, एंड प्लीज कॉल मी ज़ोहरा। ऐसा भी तो हो सकता है कि विभा ने कोई नोट छोड़ा। व्हाट? सुसाइड नोट। एक्चुअली ज़्यादातर सुसाइड केसेस में लोग एक्चुअली। आई नो व्हाट अ सुसाइड नोट इज, मिसेस आमरे। आपको नहीं लगता है थोड़ा अजीब है कि विभा ने कोई सुसाइड नोट, या क्या पता उसने कोई निशानी छोड़ी हो? जैसे कि
और वो तुम्हारे पास है, राइट? सिट डाउन। इसीलिए पुलिस को, और तुमने उसे सरेंडर नहीं किया। ये गलत है, जानती हो ना? और वो फोन अभी दत्ता फैमिली की अमानत है। द केस इज क्लोज्ड। खैर, तुमने अच्छा किया मुझसे कह के। घबराने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे पास क्यों आई हो? जी कौन है? मुझे विभा के बारे में कुछ बताइए। मैं विभा के बारे में जानना चाहती हूँ, प्लीज। यू आर वेरी इंटरेस्टिंग, मिसेस आमरे। अदिति, माय नेम इज अदिति। अदिति, क्यों जानना चाहती हो विभा के बारे में? जाने दीजिए। आई एम सॉरी, मैंने आपका तक टाइम वेस्ट किया। वेट, विभा बहुत स्पेशल लड़की थी। शी वॉज ब्राइट, इंटेलिजेंट, जेन्युइन। पर वो अपने अंदर की एक और विभा से भी लड़ रही थी। ये कोई नहीं जानता। शी हैड बाइपोलर डिसऑर्डर, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया भी। शुरू में ऐसा नहीं था, लेकिन एक पल हंसमुख, हैप्पी गो लकी, फुल ऑफ जोक्स, वन लाइनर्स, और दूसरे पल तुम्हें उस फोन में क्या मिला दीदी? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। मुझे मिस मेहरा से मिलना है। अगर अर्जेंट नहीं होता तो अपॉइंटमेंट लेकर जरूर आता। प्लीज सर, प्लीज डोंट गो। इंस्पेक्टर बिश्त। मिस मेहरा, बस वो फॉलो अप करना पड़ रहा मैडम। ये जस्टिस फॉर विभा हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। टीआरपी कल्चर के आगे हम भी मजबूर हो गए हैं। अब इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं मिस्टर बिश्त? मीडिया का तो काम ही यही है। दिस इज द न्यूज ऑफ द ईयर। पारिवारिक ट्रेजेडी के बीच में जो लोग टूथपेस्ट की एडवर्टाइजिंग करते हैं, वही लोग आपके डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सैड। आपने फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली? जी सर। एक्चुअली हम दोनों को साथ में आना था, बट ट्रैफिक इतना मिला कि यू टर्न मार के आना पड़ा, इसीलिए लेट हो गया। प्लीज डोंट अपोलोजाइज। हम तो ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे थे। आप बाहर रुकिए, मुझे इनसे कुछ सवाल करना है। यस सर। मिस मेहरा, जोरा से मिलने के बाद मेरी मुश्किलें बढ़ गई थी। वो क्या जानती थी ये तो पता नहीं चला, लेकिन अब उसे विभा के फोन के बारे में पता चल गया था। इस गलती को सुधारने में सिर्फ एक आदमी था जो मेरी मदद कर सकता था, पवन बिश्त। तुम मुझसे बिना पूछे यहाँ पे कैसे आई? Are you nuts? और तुमने जोरा को बोला कि विभा का फोन तुम्हारे पास है? यस सर, वो क्राइम सीन पे मिला था सर। वो बॉडी से थोड़ा दूर जा रही हूँ मैं, था मैं आपको दे बिट्स एंड पीसेस सब। फोन डैमेज्ड है। क्या? मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए, समझ गई? मैं कल सुबह ही ऑफिस में फाइल कर दूंगी। रुको। एक एड्रेस भेज रहा हूं, देखो मिला?
जी सर। कल सुबह 10 बजे पूरी रिपोर्ट यहाँ पर लेकर आना। और अदिति, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी सर। किसी को नहीं। यस सर। अदिति, जोहरा नोज की विभा का फोन तुम्हारे पास है, पर फिलहाल आई हैव हैंडल्ड द सिचुएशन। मैंने उसे ये यकीन दिला दिया है कि जो फोन अब तक किसी को नहीं मिला वो आगे भी नहीं मिलेगा। बट वी हैव टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस केस को अकेले हैंडल करना अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। एक गलती और सच हमेशा के लिए खो सकता था। इसीलिए पवन पे भरोसा करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और यहां से पवन और मेरे रास्ते एक हो गए। बार बोलना पड़ता, सुनती नहीं मेरी बात? हाँ? हाथ उठाना पड़ेगा हमेशा क्या? कहते हैं ना हमेशा हाथ उठाना पड़ेगा। कि जो लोग कमजोर होते हैं उनको सबसे ज्यादा दबाया जाता है। मेरी बात जा रही क्या? पूरे दिन फोन पे लगी रही थी। हाँ? कौन आ गया कौन? क्या हो? क्या चाहिए आपको? क्या देख रहे हो? क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे अरे क्या कर रही हो तुम? ये क्या नाटक लगा रखा है? रोज रोज देखती हूँ इसके चेहरे पे कुछ होता है। कभी आवाजें आती रहती है इस घर से। ये मेरा प्राइवेट मैटर है। मैं मेरे घर में कुछ भी करूं, इसे मारूं पीटूं, जो चाहे वही करूं। आप कौन है इसमें बोलने वाली? छोड़ दीजिए ना प्लीज। अपनी सीनियर पे हाथ उठाती हो, इतनी हिम्मत कैसी हुई आपको? सीनियर होगा तू अपने घर पे। जो रोज रोज ये लगा रखा है ना, उसके सामने थप्पड़ कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कितने दिन अंदर जा सकते हैं पता है ना आपको? अगर मैंने दोबारा ये होते हुए देखा ना तो सीधा थाने में मिलेंगे। गवाह हूं मैं इस चीज की। तुम जितना दबोगी उतना दबाएंगे। जिंदगी में खुद के लिए आज नहीं तो कल खड़ा होना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कम पानी पियोगी? नहीं सर, थैंक यू। सर जो भी मिला वो विभा फोल्डर में मैंने सेव कर दिया है। प्ले करो। आप खुद ही देख लीजिए सर। हाय, तो वो तुम हो जिसे मेरे वीडियोस मिले हैं। सरप्राइज्ड? तुम सोच रहे होगे विभा दत्ता इज एन एस्कॉर्ट। पहुंचना हर किसी की बस की बात नहीं। इट्स अबाउट पावर, जैसे कि कोई सीक्रेट सोसाइटी। और मैं किसी भी कीमत पे इसका हिस्सा बनना चाहती थी। इस दुनिया को बहुत करीब से देखना चाहती थी, जहां हर किसी के नकाब उतर जाते हैं। बड़े बड़े लोग भी यहाँ घुटनों पे आ जाते हैं। I swear. कब तक अपने आप से झूठ बोलोगे? पावरफुल। कब तक भागोगे सच से? क्योंकि सच तो ये है कि you do want this.
some other party drugs. You do want this. You do want this. You want it. सर, मुझे ना लगता है कि यहाँ शायद कोई और बैठा था। यहाँ कौन? बाथरूम गया होगा शायद। बाथरूम। बाथरूम। और वर्दीन मेहमानों में से एक है। Sorry. I'm sorry. Sorry, sir. He's the showrunner. He's the owner. ये सब उनका है। तुम्हें पहले यहाँ पे नहीं देखा मैंने। रुबीना के लिस्ट से हो क्या? या नाम या फिर नंबर ही दे दो अपना। हैं? Cheers. Cheers. Come on. Hey, one more. तुझे एक ऑफर देता हूं, पुलिस इन्फॉर्मर बन जा। देख, वैसे भी ये पाप का खड़ा कभी भी फूट जाएगा। सोच ले, अगर मैं चाहूं तो यहां रेड मार के सबको अंदर कर सकता हूं। अंदर कहाँ सर? अंदर तो आप फंस चुके हो सर। तो नाम नहीं बताओगे तुम? Aditi. She's a friend. What kind of friend? Close. हाँ? Maybe. तो हमारी भी दोस्ती करवा दीजिए जोरा जी। यू नो, पैसा, पावर, इन सब से ना अब मन ऊब सा गया है। एक्चुअली अदिति जी, दोस्ती का नशा जो है ना, कमाल का है। वो इसीलिए विकास, क्योंकि दोस्त वो होता है जो हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। ख्वाहिश? जोहरा जी तुम्हें वो सब कुछ दे सकती है जो कभी तुमने सोचा ही नहीं होगा तुम पा सकती हो। शी लिटरली चाहत पैदा कर सकती है। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। विकास, लेकिन तुम्हारी वो जो स्पेशल दोस्त है वो आधी बॉटल शैंपेन की खत्म कर चुकी है। तुम्हारा इंतजार कर रही है बेचारी। ओह माय गॉड, ओह आई एम सॉरी, आई कंप्लीटली फॉरगॉट। या यूं कहूं कि आपने हमें बुला दिया। एंड विकास, बिहेव योरसेल्फ। यस।
एक अजीब सी उलझन थी, जैसे मैं खुद को दूर से होश खोते हुए देख रही थी। मैं जो महसूस कर रही थी वो सच था या भ्रम, पता नहीं। लेकिन ये वो जगह थी जिसकी बातें विभा करती थी। मैं वहां पर थी जहां उसकी जिंदगी का हर सच, उससे जुड़ा हर चेहरा, धुंधला ही सही मगर करीब से दिख रहा था। और मेरे लिए वो रात, वो जगह एक ऐसी धुंधली याद बन गई थी जिसे जहन में रखना भी मुश्किल था और जहन से निकालना भी। विभा की सच्चाई को ढूंढते हुए मैं खुद की सच्चाई पर सवाल करने लगी थी। मैं नहीं जानती थी क्या ये हमेशा से मेरे अंदर था जिसे मैंने कभी समझा नहीं, या फिर ये कुछ और था। अपने बारे में जिस बात से हम खुद अनजान हो, उसकी एक झलक मिलने के बाद फिर वापस पहले की तरह जीना क्या मुमकिन था? मेरे सामने अब मेरा वो चेहरा था जो इससे पहले कभी बाहर नहीं आया था। अदिति, कल रात भर कहाँ थी तू? मैं शोभा को फोन किया, उसे भी कुछ मालूम नहीं। कुछ काम था। काम? मैं पुलिस स्टेशन गया था, तेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने बोला तू 2 दिन से उधर गई नहीं। अदिति क्या चल रहा है? अरे कुछ बोलेंगे भी कि नहीं? अदिति कुछ समझ में आता है? पूरा दिन भर वेट किया है तेरा, तू सिद्धिविनायक भी नहीं आई। अरे कुछ तो बोल। ए, बेरी हो गई क्या? कुछ तो जवाब दे। फोन क्या उठा रही है? मुझसे बात कर। एक सेकंड। हाय पवन सर। ऑफिस ऑफिस। एक सेकंड सर। हाँ जी। हाँ बोलिए पवन सर। बहू तो गई तेरे हाथ से। एक्चुअली मैं कल रात के बारे में बात करना चाहता था। कुछ मिला क्या? एनी फोटोज, एनी सब्सटेंस? मैं हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ। Do you remember, right? सॉरी। देखिए पवन सर, जो भी हुआ, I mean we both were very drunk. कल रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी सर, अभी भी ढंग से आंख नहीं खोल पाई हूँ। Vardeo Sura, they're on a sex racket. Ecstasy is their secret underground club.
ड्रग्स, सेक्स, परवर्जन, सब कुछ। हाँ, कैसी औरत है? हाँ, रात रात भर बाहर रहती है, क्यों एक फोन एक मैसेज नहीं कर सकती? तू घबरा मत है, मैं देखता है। अरे छोड़, तू क्या देखेगा? अगर कोई पॉलिटिशियन किसी टॉप प्रोड्यूसर के साथ मिलकर लड़कियों ड्रग सप्लाई करता है, इसका मतलब समझती हो? द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ मुंबई या द क्लाइंट्स, और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मुझे पूरा यकीन है कि विभा इस रिंग में फंस चुकी थी, इसलिए पवन, वो हिडन पार्टीशन में भी तो कुछ हो सकता है। आई मीन ऑन विभास फोन। क्या? सॉरी पवन, एक्चुअली मुझे तब पता नहीं था मैं किस पे भरोसा कर सकती हूँ, नॉट इवन यू। तो मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। मतलब? मैं कुछ वीडियोस भेज रही हूँ, 15-20 मिनट में पहुंच जाएगी, एक बार देख लो। मगर देख के फोन जरूर करना प्लीज मुझे, उसके बाद वी कैन सी आगे क्या करना है प्लीज। अरे मंद बुद्धि, अब तो अपनी आंखें खोल। अरे तू रुकना है, मैं देखता है। कौन है ये पवन? टेल मी हु इज पवन? नन ऑफ योर बिजनेस। व्हाट? लेकिन तुम तो पुलिस स्टेशन गए थे ना, वहां कैबिन के बाहर नाम लिखा नहीं दिखा? इंस्पेक्टर पवन बिष्ट, माय सीनियर। एक केस पे काम कर रहे हैं हम लोग। कौन सा केस? अरे वही विभा दत्ता वाला मर्डर केस। अरे बेटा, तू तो रहता नहीं है घर पे, तेरे पीठ पीछे हो रहा है क्या कुछ? ये तो मुझे कुछ बताती नहीं है, पर मैं न्यूज़ देखती हूँ। ना ये पुलिस वाले ना कोई और विभा को इंसाफ दिला पाएंगे। बेचारे उज्जवल जी को फंसा दिया है बीच में। इस घर में रहना है ना तो मर्यादा में रहो बहू। मैंने देखा है तुम्हें रात रात भर जाग के वीडियोस देखते हुए। अंधी नहीं हूँ मैं। अरे अश्लील वीडियोस पड़े इसके कंप्यूटर में। मैं मेरे परिवार में ये सब चीजें होने नहीं दूंगी। संस्कारी लोग हैं हम। और मैं पुलिस वाली हूँ, जानती है ना आप? अदिति, ऐसे ऐसा बात करते हैं? कल के कल नौकरी से छुड़वा दूंगा तुझे। अच्छा, छुड़वा के देखिए। इसे अभी के अभी घर से निकाल विनोद। इसके मायके वालों से तो मैं बात कर लूंगी। सुनिए, ये पुलिस क्वार्टर है तो ये घर मेरा है, समझे ना? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो जा सकते हैं। अदिति, औकात में रह, शांतो में। मुझे ना अब रेडी होना है, ऑफिस के लिए निकलना है, जहां नौकरी करने के लिए मुझे एक घर मिला है। और जब तक आपकी औकात नहीं हो जाती ना EMI देने की, तब तक ये कुछ ब्रोकर्स के नंबर भेजे हैं। आई थिंक आई को भी आराम मिलेगा, नहीं? वरना बरेल में बड़े भाई साहब क्या जाके रह सकते हैं। मगर आई और बड़ी भाभी की तो बनती नहीं है ना। वहां सारा काम करना पड़ता है, छोटू का ख्याल रखना पड़ता है, कुकिंग करनी पड़ती है, नहीं? अगर इस घर में रहना है तो मेरे और मेरे काम के आड़े मत आइएगा, आप दोनों। ठीक तो बोलती है। अरे अदिति, अरे सुन तो, तू अगर ये चाहती है तो ठीक है, मैं और आई घर छोड़कर चले जा रहे हैं। अदिति, अदिति खोल। घर, परिवार, सोसाइटी, सलाखों की तरह ये हमारे चारों ओर मौजूद रहते हैं। कहने को ये मेरी दुनिया थी, पर किसी पिंजरे से कम नहीं। सुनिए, ये पुलिस क्वार्टर है तो ये घर मेरा है, समझे ना? और अब मुझे इस पिंजरे की परवाह नहीं थी। कोई गांठ थी मेरे अंदर जो खुल चुकी थी। जा रही हूँ ना, जामी में जा रही हूँ, कोई मुझे देख रहा है, नजर रख रहा है कोई मुझ पे। बादशाह को बचाने के लिए अक्सर
दूसरे मोहरों को कुर्बान होना पड़ता है। शतरंज की इस बिसात पर शायद डीसीपी ऐसा ही एक प्यादा था। और जोरा और वर्दे थे इस खेल के बादशाह। लेकिन जो दिख रहा था, क्या सिर्फ वही उस जगह का सच था, या किसी और बड़े राज को छुपाने के लिए खड़ा किया गया एक झूठ? जैसे कि कोई सीक्रेट सोसाइटी, हम खुद ही हमारे बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। दिनों आई नो टू मच। हाँ बोलो। तो क्या करना है? रिलीज कर दे? सामूहिक समाचार वालों को तो आप जानते ही होंगे ना, या फिर किसी एक अनोनिमस अकाउंट से? होल्ड ऑन। लेकिन सर, पार्टी के बाद वर्दे चौकन्ना हो ही चुका होगा। मेरी बात सुनो, जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाना ठीक नहीं होता। जिन पे हम हाथ डालने जा रहे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं, हमें थोड़ा ध्यान से चलना होगा। वी हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड, समझ रही हो? इतना आसान नहीं होगा। पवन पे बहुत भरोसा करती हो ना तुम? जानती कितना उसको? आसान तो आपके लिए भी नहीं था ना सर। इतना बड़ा हादसा, एक फेक एनकाउंटर के बाद भी आप फोर्स में रहे। कोई तो वजह होगी जो डीसीपी आप पे इतना भरोसा करते हैं। That was below the belt. मेरी वफादारी सिर्फ मेरी ड्यूटी से है। ये किसी ने नहीं देखा था, पर साइडलाइन होने से पहले मुझे घुटनों के बल माफी मांगनी पड़ी थी। उस समय मैंने भी जोश दिखाया था। पूरी दुनिया जानती है उसका नतीजा क्या निकला। I lost everything, सब कुछ। खुद के जोश को काबू रखना भी मैंने इन 5 सालों में सीखा है। मेरा यकीन करो दीदी, I've got this। अगर इस गेम को जीतना है तो इसे बड़े ध्यान से खेलना होगा, समझ रही हो तुम? बादशाह को मात देने के लिए कुछ मोहरे सजाने पड़ते हैं। हाँ पर सर, हम यहाँ कोई गेम नहीं खेल रहे सर, विभा को इंसाफ दिला रहे हैं। मेरे लिए भी पर्सनल नहीं आती थी। अगर पर्सनल होता ना तो मैं रिलीज करने के लिए कह चुका होता वीडियो। और वैसे भी एक आध वीडियो रिलीज करने से कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी सनसनी फैलेगी, इंक्वायरी बैठेगी, बट इफ यू वांट जस्टिस फॉर विभा, वी नीड मोर। हाँ पर सर, आई फील वी आर नॉट डूइंग इनफ। यू रियली वांट टू डू समथिंग? एक काम करो, वो 4GB जो डिक्रिप्ट नहीं कर पाई हो ना, उसे डिक्रिप्ट करो। मेरा गट कहता है कि उसमें हमें बहुत कुछ मिलेगा। वी नीड इट अदिति, वी विल नीड इट ऑल। यस सर। दरवाजा खोलो। अदिति हमरे, तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। अरे मगर किस चीज का? सला किस उधर चीज जा। का? आप बैठिए, जाइए। गणेश तू जाइए। किचन में देख। जाइए, इधर बैठिए। अरे इधर बैठिए ना। लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव जो मिले मेरे को बताना। और जल्दी जल्दी देख, बाप के बारात में नहीं आई इधर पे। अरे गणेश बेड के नीचे देख, इधर कुछ नहीं मिला सर। इधर देख यार, बुक शेल्फ के नीचे देख। इधर भी कुछ नहीं सर। नीचे देख, नीचे देख, जल्दी देख सिंधे। हाँ सर। इधर भी कुछ नहीं सर। सर यहाँ भी कुछ नहीं मिला। फोन दे। सर फ्लश खोल के भी देखा सर, कुछ नहीं मिला। यहाँ भी खाली है सर। हेलो सर। हाँ बोलो। यहाँ पे कुछ नहीं मिला सर। क्या बकवास कर रहे हो? इतनी जल्दी सर्च खत्म हो गया? ढूंढ रहा हूँ सर, कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। कोई कोना नहीं छूटना चाहिए। पूरा घर तलाश कर लिया सर, कुछ नहीं है।
लैपटॉप कैसे वैनिश हो सकता है? कहीं कुछ भी नहीं है। अविनाश, देयर मस्ट बी समथिंग। हाँ सर। मिला? क्या देख रहा उधर? कुतुब मीनार है क्या उधर पे? गया कहाँ? देख रहा हूँ सर, देख रहा हूँ। अरे शोभा खड़ी क्या है उधर, ठीक से देख। बहन के लिए दूल्हा ढूंढ रहे हो क्या तुम लोग? सर खोज रहे हैं सर, कुछ नहीं मिल रहा है सर यहाँ पर। क्या कुछ मिला? तो क्या करे, सीलिंग तोड़ दें? चल अभी चल। ये लो। क्या राड़े, सब देखा ना ठीक से? हाँ जी, ये ना ये बेल के फॉर्मेट्स के लिए कुछ। हाँ जी, एक सेकंड है। यस सर। राइट सर, राइट। हेलो अदिति, यहाँ पे तेरे घर का वारंट निकला है। व्हाट? हमारे अभी कितनी देर में? एक मैडम घंटे में। आपका जीप रेडी है। जी चलिए जल्दी। मेरे पास वक्त नहीं था। शोभा का कॉल आने के बाद मुझे किसी भी तरह एविडेंस को पुलिस से दूर रखना था। शायद वो वक्त आ चुका था जब पवन पर भरोसा किया जा सकता था, और मेरे पास ना चॉइस थी ना टाइम। विभा वाज प्रेग्नेंट। असली मुद्दा ये है पवन। नाउ वी कैन फाइनली रीओपन द केस। मुझे लगता है हमें सब कुछ पब्लिक में रिलीज कर देना चाहिए। अब और देर नहीं कर सकते। उसके बाद क्या? उसके बाद केस रीओपन होगा। आई मीन उस पूरे नेक्सस को आराम से सोचो। अगर हम एविडेंस रिलीज कर भी देते हैं तो फिर क्या होगा? मीडिया को एक नया हैशटैग मिलेगा, न्यूज़ चैनल्स में 2 हफ्ते का बवाल होगा, 1 महीना फिर आउटरीच, पब्लिक की तसल्ली के लिए कुछ अरेस्ट करेंगे, और फिर हाँ तो ये शुरुआत है पवन। एक पूरी की पूरी अंडरग्राउंड इंडस्ट्री है जिसका पता अब लोगों को चलेगा, और फिर उसके बाद नथिंग। पवन लिसन, ये सब मैं देख चुका हूं। एक और राउंड टेबल होगी, एक और कमेटी बैठेगी, एक और तबादला होगा तुम्हारा और मेरा, और फिर रीस्टार्ट। इस वक्त तुम जहां हो वहां मैं रह चुका हूं। मैं भी यही सोचता था कि वेट क्यों करना है, इंसाफ करते हैं ताबड़तोड़ अपने तरीके से, पर हुआ क्या? नथिंग। दिस टाइम इज डिफरेंट पवन। जहां तक मुझे पता है तुम्हारा तरीका गलत था। यहाँ सारे सबूत है हमारे पास। इट्स वेरी डिफरेंट पवन। क्या हो गया तुम्हें? तुम सुन क्यों नहीं रही हो? देखो अभी अपने सारे पत्ते नहीं खोल सकते। एक 26 साल की लड़की मर चुकी है, और उसके साथ उसका अनबॉर्न चाइल्ड, और तुम्हें लगता है हमें वेट करना चाहिए? वाओ, इतना डर गए तुम? हाँ, आई यूज्ड टू लुक अप टू यू। भरोसा किया था मैंने। इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? देखो, दिलेरी दिखा के मैंने कुछ नहीं उखाड़ा है। ये पावर गेम है। जिसके पास पावर है उसके पास कंट्रोल है। दिमाग से काम लो, जज्बात से नहीं। तुम जिन गुनहगारों की बात कर रही हो वो इस शहर के मालिक हैं। जब तक पावर उनके पास है, दे आर इन कंट्रोल। वर्थ इज इन कंट्रोल। पावर उसके पास है। Don't make me repeat this. I'm telling you, listen to me. ये टाइम ठीक नहीं है।
वाह वाह वाह, बंटी और बबली दोनों यहाँ पे हैं? आहा, वाह, दाद देनी पड़ेगी। मैं गलत सोचा था तेरे बारे में। आवाज पहचाना सर? आवाज ही नहीं, तेरी शक्ल भी पहचानता हूँ पड़ गई। सीसीटीवी में फुटेज छोड़ गया तो अपना, कम से कम हेलो बोल के जाता। क्या फिर मुझे आना पड़ेगा तेरे लिए? जब मन करे तब आ जाइए सर, काम का आदमी हूँ सर, आपका आदमी हूँ सर। सर वैसे कुछ मिला है आपके काम का? प्लीज आके देख लीजिए। खरा सोना निकला रे तू। ए, हाँ सर। जब डीसीपी ने मेरे को कहा था ना तेरे को रखने के लिए, तो मैं 100% श्योर नहीं था। इज्जत करता हूं ना वर्दी की, मान लिया। और तेरे को मैंने ये भी कहा था कि अगर मुंबई में राज करना हो तो सुपरमैन नहीं डोबरमैन बन के रहना। और तू तो मेरा एक नंबर का वफादार शिकारी निकला रे, शाबाश। सर हमारी डील हुई थी सर। हाँ डील, राइट। वादे वादों का पक्का है। अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके पूछ लो। मिसेस आमरे, आपकी जिंदगी और आपकी नौकरी दोनों गिफ्ट। याद रखिएगा, इंस्पेक्टर बिष्ट की देन है ये। लगता है बहुत गहरा रिश्ता है आप दोनों का, प्रोफेशनल कम पर्सनल ज्यादा। हाँ? और पवन, एक स्मॉल रिक्वेस्ट। ये जो उस दिन पार्टी में काली ड्रेस पहन के आई थी ना, वैसे 3-4 ड्रेस और उनको दे दीजिएगा। सुंदर लगती है। हाँ मिसेस आमरे, कभी अगर पार्टी में दोबारा आना हो तो ऐसे नहीं, फोन कर दीजिएगा, गाड़ी भेज दूंगा। ओके, बाय। क्यों? क्या बोला था? कंट्रोल वर्दे के पास है। जाओ, आई एम सॉरी। कभी जिंदगी की डोर को अपने हाथों से निकलते हुए देखा है? अपने उसूलों के साथ हर वक्त जूझना, इतना सा जो कुछ बचा कुछ है उसको संभाल के रखने की कोशिश करना। हम जो भी फैसला लेते हैं तो हम सोचते नहीं है कि इसका असर हमारी जिंदगी पे क्या हो सकता है। तुम मुझसे बिना पूछे यहाँ पे कैसे आई? Are you nuts? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में हो तो कैसा महसूस होता है? जो कमजोर होता है ना, उसे ही सबसे ज्यादा दबाया जाता है। शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। I don't know what to do. मेरे हाथ से सब कुछ निकल चुका था, सारा एविडेंस, सारे विटनेस, सब कुछ। जहां से शुरू किया था, एक बार फिर मैं वहीं पहुंच चुकी थी। सच्चाई जानने की लड़ाई अचानक खत्म हो गई, लेकिन फिर
भाई की हालत बहुत खराब है यार। मैंने डीसीपी से बात किया है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तू तो सोच एक बार, मैं बेल करवा लूंगी उनका। तू विनोद का फोन उठा नहीं रही है यार। तुझे ये वॉइस मेल मिले तो मुझे प्लीज कॉल बैक करना, प्लीज। हेलो शोभा, हाँ मेरी बात सुन। विनोद, अदिति। हाँ 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 बोलो। मुझे तुमसे एक काम है। बोलो। तुम्हारे और आई की बेल हो जाएगी, मगर उससे पहले मुझे फायर सेल के एक नंबर से वॉइसमेल की रिकॉर्डिंग चाहिए। कुछ रास्तों से वापस लौट पाना नामुमकिन हो जाता है, और मैं भी एक ऐसे ही रास्ते पर चल पड़ी थी। ये तो बस शुरुआत है। You do want this. मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। नथिंग टू लूज। मुझे बताओ वो कैसे मरी, प्लीज मुझे बताओ। मुझे बताओ वो कैसे मरी। 15 मिनट में मुझे टेरेस पे मिलो। We need to speak about something very important. विभा जी, आपने जो सेल फ्री फीटल डीएनए टेस्ट करवाया था, उसकी रिपोर्ट मेरे पास है। इस सैंपल को आप किसी भी डीएनए सैंपल के संग चेक कर सकती हैं, and the match will determine the father of the child. सैंपल और टेस्ट रिपोर्ट दोनों ही मेरे पास है। आप जब चाहे आके कलेक्ट कर सकती हैं। And विभा जी, nobody will ever know about this. ब्रेक लिया क्या? मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे देखे। We need to talk in private. वर्दे से क्या कहा तुमने? वर्दे से पंगा मत ले विभा, वो जानवर है, कुछ भी कर सकता है। I don't care. मुझे आजादी चाहिए। I want out. Out? Yes. कैसे? बता। अगर मैं तुझे आजाद कर भी सकती, पर तू तो वर्दे की सबसे बड़ी एसेट है। You're his biggest earner. तुझे याद है शुरू में जब तू शामिल होना चाहती थी, जब तुझे शुरू का चस्का लगा था, You wanted this. तब मैंने तुझे क्या कहा था? It's a one-way street. एक बार अंदर आ तो सकते हैं, मगर जाना। Pregnancy. What? 2 महीने। किसका? मुझे नहीं पता और फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा। ये बच्चा गिरा दो। मैं 1 महीने का आउटडोर शेड्यूल रखूंगी, तब चुपके से सब हो जाएगा। डोंट वरी। मुझे ये बच्चा चाहिए। मुझे चाहिए बच्चा। तू पागल है? बच्चा चाहिए रख रही हूँ? Have you gone mad? विभा के पास भी खोने के लिए कुछ नहीं बचा था।
और उसे डर था कि जो वो चाहती थी कहीं कोई उससे वो छीन ना ले। ऐसी थी वो, सारे फैसले दिल से करती थी, न सोच न कल की परवाह। और इसीलिए शायद I loved her. I loved her so much. जी, प्लीज जी, सारी जिंदगी बस मेरे अपनों ने मेरा फायदा ही लिया है, सबने। My family, friends, रिश्तेदार, और तुमने भी। और आज मैंने पहली बार खुद को कुछ दिया है। This is a sign. This is a sign. This is a gift. It's a gift from universe. I'm serious जी, I'm serious। मैंने वर्दी से कहा है, अगर उसने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं What's so funny? बेवकूफ लड़की, ये फिल्मी टैंट्रम सेट पे अच्छे लगते हैं शायद, जिंदगी में नहीं। तुझे क्या लगता है कि ये तेरी लाइफ की स्क्रिप्ट है जिसमें ट्विस्ट होंगे, टर्न्स होंगे और अंत में एक हाई टीआरपी वाली हैप्पी एंडिंग? और तुझे लगता है ये साइन है मदर ऑफ द ईयर बनना है, आराधना की शर्मिला टैगोर बनोगी? तुम्हें तो एक्चुअली फिक्र ही नहीं है अपने बच्चे की, पफिंग अवे लाइक अ फकिंग चिमनी। तुम्हें लगता है जिसका भी बच्चा हो वो ये खबर सुनने के बाद छोड़ देगा तुम्हें? सारी जिंदगी एक लावारिस साया उसकी नींद हराम कर देगा। और बच्चा बड़ा होके नाम और वर्स इनहेरिटेंस मांग लिया तो तब क्या होगा? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये वर्दे, गाय टोंडे, बाकी के मिनिस्टर्स जीने देंगे इस बच्चे को? इस डर को अपने सर लिए जी पाओगी पूरी जिंदगी, मदर ऑफ द ईयर? लाइफ हैज बीन हार्ड ऑन यू विभा, मुझसे बेहतर एक कोई नहीं जानता। आई लव यू विभा, लेकिन कुछ सपने छोड़ देने में ही हम सबकी भलाई है। ये जो हमने बनाया है, ये पावर सेंटर, इसे बर्बाद मत करो, वरना वर्दे जैसे मर्द आज या कल हम सबको बर्बाद कर देंगे। मैं कल एक फ़ोन करवाती हूँ, मॉरिशस में एनोवा क्लिनिक। 1 महीने का आउटडोर रखेंगे, तुम्हारे क्लोजअप से मैनेज हो जाएंगे माँ एपिसोड्स। राइटर्स को कह के कुछ फिलर शूट करवा लेंगे, तब तक तुम्हारी रिकवरी भी हो जाएगी। हम जहाँ हैं यहीं हैं, देयर इज नो आउट। She wanted out, और बाहर का उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दिया जो उसने ले लिया। तुम यही जानना चाहती हो ना, क्या मैंने विभा को मार दिया? शायद, और एक तरह से देखा जाए तो जिम्मेदारी मेरी है। हम सब जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे आगे देखते हैं तो एक गहरी खाई दिखाई देती है। और हम में से कुछ लोग उसमें छलांग लगा देते हैं, क्योंकि जो कमजोर होते हैं उनके लिए आसान होता है
वो खुद को रोक नहीं पाते। पर तुम अदिति, तुम में वो बात है। तुम खाई पार कर सकती हो। You can do it. Just make the leap and go. Live your life. Forget everything else. एक तरफ मैं विभा की मौत की सच्चाई से जूझ रही थी, दूसरी तरफ पवन, जिस पर मैंने भरोसा किया था, उसकी मौत का फायदा उठाकर अपनी जिंदगी वापस पाने में लगा हुआ था। दिस वॉज हिज गोल्डन टिकट, वो सब हासिल करने के लिए जो उसने 5 साल पहले खोया था।